यूरोप से एक केस रिपोर्ट हुआ, यूरोप के किसी मुल्क से 2020 में 2 साल के एक बच्चे ने एक बटन बैटरी, जिसका हम पहली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, इससे पहले एक वीडियो में बटन बैटरी निकल ली। उसके बाद चंद घंटों के बाद बच्चे को तकलीफ शुरू हो गई, उसको बहुत लिथार्जिक हो गया, बहुत सुस्त हो गया, उसको वॉमिट आई जिसके अंदर खून था, उसके नाक से भी खून आया, उसको हॉस्पिटल में लेके जाया गया। उसको कुछ और इलामत ऐसी थी जैसे साथ बुखार हुआ, गले में दर्द की शिकायत थी, और बच्चा चूंकि बहुत लिथार्जिक था, ऐसे लगता था कि इसको दर्द है। तो डॉक्टर्स ने, चूंकि अभी तक कुछ डायग्नोज नहीं हुआ था, बच्चा बता नहीं सकता था कि उसने कुछ निकल लिया हुआ है, तो ये वायरल इन्फेक्शन डायग्नोज हुई। तो जब वायरल इलनेस उसको डायग्नोज हुई, उसके बाद उसका वायरल इलनेस का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया, पेनाडोल सिरप दिया गया, इस तरह का कुछ ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन चंद दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, उसने एक आखिरी झटका लिया, जिससे हमको सीजर आया, फैटल सीजर, जिससे हमको झटके लगे और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी ऑटोप्सी की गई, यानी पोस्टमार्टम करके देखा गया कि उसके अंदर ऐसा क्या कॉज ऑफ डेथ बना। तो देखा गया कि उसकी जो खुराक की नाली है, उसके अंदर एक सुराख है, सीने के अंदर खून है, और उसकी अभी तक ये पता नहीं था कि इसमें बैटरी निकली हुई है, बटन बैटरी निकली हुई है। तो बटन बैटरी उस ऑटोप्सी में मिल गई उनको, लेकिन थोरेस जो एसोफेगस है, खुराक की नाली, उसमें सुराख था। और जो आयोल्टा, जो बड़ी शरीयान है, जो जिस्म के बाकी हिस्से को, निचले हिस्से को सप्लाई कर रही है, सारे दोनों लोअर लिम्स को, पेट को, स्पाइन को, हर उसको ब्लड सप्लाई दे रही है, उसके अंदर भी सुराख है। जो थ्रेसिक पार्ट है आयोल्टा का, उसके अंदर भी सुराख है, उसकी बाल के अंदर भी सुराख है। वो बटन बैटरी कहीं थोरेस एसोफेगस में गई, वहां स्टिक किया, वहां रप्चर किया एसोफेगस को, फिर वो स्टिक किया आयोल्टा की बाल के साथ, उसको भी कुछ टाइम गुजरने के बाद उसको भी रप्चर कर दिया, जिससे ब्लीडिंग हुई, ब्लड जमा हो गया सीने के अंदर। और जी, ये जो आखिरी इवेंट था उसका, कि एक बहुत जोरदार झटका जिससे हमको लगा, एक फैटल सीजर लिखा, कहा गया कि वो आया और उसके बाद उसकी डेथ हुई। तो एओर्टिक वाल को भी उसने रप्चर कर दिया। तो बैटरी तो मिल गई, लेकिन फिर घर जाके सर्च शुरू हुई कि ये बटन बैटरी कहां से गायब है। जल्दी ही वो एक डिवाइस मिल गई, एक रिमोट कंट्रोल था, जिसके बैग को जब देखा गया तो वो लिड, वो कवर जो बैटरी डालने के बाद उसके ऊपर उसको बंद करते हैं, कवर कर देते हैं, वो गायब था, वो खुली हुई थी पीछे से। पता चल गया कि यहां से बच्चे ने वो बैटरी निकाली है और वो निकल लिया है। ये बैटरी, बटन बैटरी जो थी, बैटरी जब वेट एनवायरनमेंट में जाती है, एसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हाथ में, तो ये वेट होने की वजह से, एनवायरनमेंट गीला माहौल होने की वजह से, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान सर्किट को मुकम्मल हो जाता है, और वो चार्जिंग शुरू कर सकती है, वो डैमेज कर सकती है, वो फाड़ सकती है मैदे को, खुराक की नाली को, आंत को। तो इसके अलावा इसमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पैदा होता है, इस जब वो सर्किट मुकम्मल होता है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, वो रिलीज होता है वहां पे, स्ट्रॉन्ग केमिकल है और बर्न कर सकता है। ये दूसरी वजह भी हो सकती है। अब कहा यह जाता है कि यूरोप के अंदर हर साल 3000 केस रिपोर्ट होते हैं बटन बैटरीज के, या इस तरह की कोई मेटेलिक चीज निकलने के, इस साइज की, इस गुलाई में, इस तरह का कोई, जैसे कोई मेटेलिक बटन है, कोई मेटेलिक और प्लेइंग आर्टिकल है, कुछ है, प्लेइंग आइटम है, कुछ भी ऐसा है। तो 3000 केस फॉरेन बॉडी स्वॉलोइंग के, जिनमें बटन बैटरीज का तो बहुत बड़ा, वो कहते हैं, तादाद है। 3000 केस हर साल रिपोर्ट होते हैं।